डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी में, क्योंकि अब आपको हिंदी में लिखना किस टाइप से है जो आपको 100 में 100% नंबर मिलें। तो आइए चलते हैं हम आपको लेकर कि अब आपको हिंदी में लिखना किस टाइम में है, किस हिसाब से आपको लिखना है भैया, जो आपको नंबर एग्जामिनर खूब भर भर के दे। तो आपको देखना है, हम आपको बताएंगे, कुछ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो आपके लिए बेहद बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए नंबर लाने में कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले आपको भैया देखते हैं क्या है कि परीक्षा में कैसे लिखें। क्या लिखा भैया? परीक्षा में कैसे लिखें, पूरा नंबर मिलेगा 100%, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आइए, तो मैंने भैया लिया है क्या, जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय 80 शब्दों में आपको लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में लिखना है। और सबसे पहले आपको लिखना है क्या भैया, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, जैसे लिखना है यहाँ पे आपको जो भी खंड हो आपका, पहले खंड डालिए, ठीक, अच्छा खंड लिखिए भैया। उसके बाद आपको लिखना है क्या, जयशंकर प्रसाद। क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए खूब अच्छे टाइप से भैया। और फिर डालिए आप यहाँ से क्या लिखना है, जीवन परिचय। क्या लिखना है? जीवन परिचय। और आपको आगे डैश करके एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? देखिए, आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम बताएंगे कि कैसे लिखना है आपको, ठीक है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में भैया, ठीक है, का 1890। देखिए, जो कोई चीज़ हाईलाइट करने वाला शब्द हो, ठीक है, उसे आप हाईलाइट कर दीजिए, आप दूसरे कलर से लिख दीजिए, या उसके नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए भैया। क्या कर दीजिए? अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्या था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890। देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा कलर लिया है, ठीक, तो आपको यहाँ पे काला लेना है या उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। 1990 में कहाँ? काशी। क्या है? काशी। काशी के एक संपन्न परिवार वैश्य, ठीक है, संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है भैया। काशी जो कि, काशी क्या है? काशी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको इसी टाइम में लिखना है, बिल्कुल आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था भैया। क्या है? इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था। प्रसाद जी के पिताजी व बड़े भाई का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया भैया? बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, ठीक है। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर, क्या, विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही, क्या, घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञानार्जन किया। क्या किया? आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञानार्जन किया है, यानी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है भैया। अपने पैतृक कार्य को, क्या है, अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने अंदर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। क्या किया? काव्य प्रेरणा को जीवित रखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रसाद जी को छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या भैया? प्रसाद जी को छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? नई लाइन से आपको लिखना है, अत्यधिक श्रम के कारण, क्या है, अत्यधिक श्रम के कारण अंतिम दिनों में रोग से ग्रसित होकर, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा भाई और पिताजी का देहांत हो गया तो पूरा कार्यभार उन्होंने ही संभाल रखा था, ठीक है। तो क्या किया? अंतिम दिनों में रोग से ग्रसित होकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है भैया। इसी टाइम में आपको लिखना है, क्योंकि 80 शब्दों में ही आपको लिखना है, इससे ऊपर नहीं। 7 नंबर आपको मिला है। साहित्यिक जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक जीवन परिचय। देखिए, साहित्यिक जीवन परिचय में क्या है, द्विवेदी युग से अपनी रचना प्रारंभ करने वाले, क्या है, अपनी रचना प्रारंभ करने वाले कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता युग समझे जाते हैं, ठीक है भैया। क्या किया जाता है? जन्मदाता युग समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, ठीक है भैया। क्या है? कामायनी जो है आपकी एक, क्या है, कालजयी कृति है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है क्या भैया? रचनाएं, ठीक है। क्या लिखना है?
रचनाएं, ठीक है। रचनाएं देखिए, रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, हेडिंग डालना आपको रचनाएं, ठीक है। अंडरलाइन करना, एक लाइन सामने वाली छोड़ना, नीचे लाइन से आपको नीचे को लिख के लाना है, ठीक है। उसमें नंबर डाल डाल के नीचे को, नंबर 1 कामायनी, नंबर 2 आंसू, नंबर 3 झरना, नंबर 4 लहर और नंबर 5 चित्रधारा। क्या है भैया, चित्रधारा, ठीक है। आपको इसी टाइम में लिखना है भैया, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। क्या है, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ और देख के क्या लेकर आए हैं भैया, अभी देखते हैं क्या है इसके बाद में आपके लिए। भाषा और आधुनिकता, क्या है भैया, भाषा और आधुनिकता, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक जी चैप्टर है, क्या है, लेसन है, पार्ट है आपका भाषा और आधुनिकता, ठीक है। इससे आपका एक गद्यांश छपने वाला है, ठीक भैया, गद्यांश आपका छपने वाला है। इसमें वेरी इम्पॉर्टेंट है, मैं उस गद्यांश को लिया भी है और जो आपको संकेत में हम दिखाएंगे कि कौन सा है, आपको देखना है कि संकेत में दिया है कि आपका पैराग्राफ होगा जो कि भारत संस्कृति, क्या है, भारत संस्कृति का एक अटूट अंग है, डैश डैश लास्ट में आपको मिलेगा, शब्दों की खोज की महत्व की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना है क्या भैया, प्रसंग लिखना है, ठीक, प्रसंग। सबसे पहले संकेत डालिए, फिर उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण, क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने संस्कृत के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है, ठीक है। किसको प्रतिपादित किया है, भाषा के महत्व को। अब आपको लिखना है भैया संदर्भ, ठीक है, क्या लिखना है, संदर्भ, ठीक है। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, देखिए संदर्भ में आपको लिखना है भैया, देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के भाषा और आधुनिकता, आ गया भाई यहाँ पे कि हिंदी खंड के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध समालोचक, ठीक है, इस पाठ के जो लेखक हैं कौन है, इसके रचयिता प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, भाषा और आधुनिकता के नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है भैया। अब आके क्या करना है, इसकी आपको व्याख्या करना होगा भैया, व्याख्या आप अपने आप करना। उसके बाद मैंने एक अनुवाद लिया है जो संस्कृत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। एक श्लोक लिया है, उसका आपको अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो क्या है, सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिना सुखम, ठीक है, और सुखार्थी वह त्यजते त्यजद विद्यार्थिना त्यजत सुखम, ठीक है। अब देखिए ये किस पाठ से लिया गया है और कहाँ से इसके लेख क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, संदर्भ लिखना है आपको, कि संदर्भ में लिखना है भैया, क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में, क्या है, संस्कृत खंड से संकलित, ठीक है, संकलित सुभाष, क्या है, सुभाषित रत्नानि, ठीक है, क्या है, सुभाषित रत्नानि, ठीक है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब आपको इसका अनुवाद करना है भैया, पढ़ के जो भी आपका श्लोक है। तो उसमें दिया था कि सुखार्नो कुतो विद्यार्थनम सुखम, तो सुख चाहने वाला, क्या है, सुख चाहने वाला व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ठीक है। तो सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, ठीक है भैया। तो इसी टाइम में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।